हेलो स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट आज हम चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अ वाटर टैंक हैज़ स्टेप्स इनसाइड इट, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, यानी कि फर्स्ट स्टेप। द वाटर लेवल इज़ एट द 9th स्टेप्स। वाटर टैंक है राइट, उस इनसाइड है उस वहाँ पे स्टेप्स। तो मंकी जो है वो सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, यानी कि फर्स्ट स्टेप पे मंकी बैठा हुआ है। और वाटर लेवल कौन से स्टेप पे है? 9th स्टेप पे। तो 1 नंबर ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन, राइट। मंकी जो है वो फर्स्ट स्टेप से 3 स्टेप डाउन जाता है एंड देन जम्प्स बैक, और बैक जाता है 2 स्टेप अप, ऊपर की तरफ वापिस। इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रिच द वाटर लेवल। वो ऐसे कितने जंप मारेगा जब वो वाटर लेवल तक पहुंचेगा। देखिए ये वाटर टैंक एक है, यहाँ पे मंकी सिटिंग है, यहाँ पे 1 पे स्टेप पे, और उसका जो वाटर लेवल है वो 9th स्टेप पे है। अब मंकी कितने जंप लगाएगा तो वो 9th स्टेप पे पहुंचेगा। इसमें 1 में क्या बोला गया है कि फर्स्ट पे वो है एंड वो जंप लगाता है 3 स्टेप डाउन, यानी नीचे की तरफ, एंड देन जंप बैक 2 स्टेप अप, एंड जंप बैक लगाता है यानी वापस जाता है 2 स्टेप अप जाता है वो। अब देखो यहाँ पे हम समझेंगे और साथ में लिखेंगे कि कौन से स्टेप पे, कौन से जंप पे वो 9th स्टेप पे पहुँचता है। तो यहाँ फर्स्ट है वो डाउन साइड जाता है, यानी आगे की तरफ बढ़ता है, तो हम एडिशन करेंगे राइट। तो 1 से वो डाउन जाएगा 3 स्टेप, 1 2 3, तो वो पहुँचेगा 4th पे। तो देखो ये 1 से वो उसने जंप लिया तो 4th पे पहुंचा, 4th स्टेप पे राइट। तो फर्स्ट जंप में वो 4th स्टेप पे पहुंचा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये इसका फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट जंप, उसने फर्स्ट जंप कितना लिया? 3 स्टेप डाउन, यानी 1 + 3, कौन से स्टेप पे पहुंचा वो? 4 स्टेप्स पे राइट, यानी फर्स्ट जंप पे वो 4th पे आया। अब देखो यहाँ से वो बैक जाएगा राइट, बैक 2 जंप अप लगाता है, तो ये 4 है, और यहाँ से बैक जाता है 2 स्टेप अप, यानी यहाँ से वो वापस जाता है 2 स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे, यानी हम करेंगे 4 - 2 राइट। इस तरफ वो आगे बढ़ रहा है वाटर लेवल की तरफ, तो एडिशन करेंगे, और यहाँ पे वो बैक जा रहा है तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, यानी 4 - 2। अब देखो ये उसका फर्स्ट स्टेप है, सॉरी फर्स्ट जंप है, वो कितने जंप पे पहुंचता है वो हमें लिखना है, और ये उसका है सेकंड जंप। सेकंड पे वो 2 पे पहुंचा, तो हम यहाँ लिखेंगे सेकंड जंप। सेकंड जंप में वो 2 बैक जाता है राइट, यानी अप जाता है। तो 4 स्टेप पे तो वो है, और 2 बैक जाता है अप में, तो वो 4 - 2, तो सेकंड स्टेप पे फिर से पहुंचा वो। अब फिर से सेकंड स्टेप से वो 3 स्टेप डाउन जाएगा, तो 1 2 3, तो आएगा 5th पे, यानी यहाँ से यहाँ। तो ये उसका हुआ 3rd जंप। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 3rd जंप
थर्ड जंप में वो 3 डाउन जाता है स्टेप्स, यानी 2 + 3 तो 5th स्टेप्स पे पहुंचेगा। अब देखो 5th से 2 स्टेप अप यानी बैक जाएगा, तो यहाँ से 2 स्टेप बैक तो कहाँ पे होगा, 3 पे होगा, 1 2 राइट। तो 3 स्टेप पे वापस वो पहुंचेगा। तो ये उसका हुआ 4th जंप। तो 4th जंप में हम क्या लिखेंगे, 4th जंप में 2 स्टेप अप जा रहा है मंकी, तो 5 - 2 तो 3rd स्टेप पे जाएगा वो। अब देखो 3 पे है, बैक गया, तो अब 3 से वो फिर से 3 स्टेप डाउन जाएगा, तो 3 यहाँ पे है, 1 2 3 तो वो 6 पे पहुँचेगा, यानी यहाँ से यहाँ 6 पे। तो ये हुआ उसका 5th जंप। तो हम यहाँ लिखेंगे 5th जंप क्या हुआ, 3 स्टेप डाउन, तो 3 + 3 तो कौन से स्टेप पे पहुंचा, 6 स्टेप्स पे। अब देखो 6 से वो 2 स्टेप अप जाएगा यानी बैक जाएगा, 6 से वो 1 2 तो 4 पे जाएगा। राइट, ये उसका हुआ 6th जंप। तो 6th जंप में हम क्या लिखेंगे, 2 स्टेप अप गया वो बैक में, तो 6 - 2 4th स्टेप पे वो पहुंचेगा। नाउ देखो 4th से 1 2 3 7th पे आएगा, ये होगा उसका 7th जंप। तो 7th जंप पे क्या लिखेंगे हम, 7th जंप 3 स्टेप डाउन है वो आएगा, तो 4 + 3 तो 7th स्टेप पे वो पहुंचेगा। अब 7th से वो 2 स्टेप बैक जाएगा अप, तो 1 2 5th पे पहुंचेगा। ये होगा उसका 8th जंप। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 8th जंप, 2 स्टेप अप जाएगा वो, तो 7 - 2 तो वो पहुँचेगा 5th स्टेप्स पे। अब देखो 5th से 3 स्टेप डाउन, 1 2 3 तो 8 पे आएगा, यहाँ से 1 2 3 8 पे, ये उसका हुआ 9th जंप। तो 9th में क्या होगा, 9th जंप में यहाँ क्या लिखेंगे हम, 9th जंप में 3 स्टेप डाउन यानी आगे बढ़ेगा, तो 5 + 3 कौन से स्टेप पे पहुँचेगा, 8 स्टेप पे। अब देखो 8 स्टेप से वो 2 स्टेप बैक जाएगा, राइट, अब की तरफ। तो 8 से यहाँ पे 1 2 6 पे पहुँचेगा, तो ये हुआ उसका
10th जंप। तो 10th जंप में क्या लिखेंगे, 8 से वो 6 पे पहुंचा, 10th जंप में 2 स्टेप बैक जाएगा वो, तो 8 माइनस 2, तो 6 स्टेप पे पहुंचेगा। अब देखो वो 6 नंबर के स्टेप पे है, अभी 6 से वो 3 स्टेप डाउन आएगा, तो 6 है यहाँ पे, 1 2 3, तो 9th पे आ जाएगा, राइट। वाटर लेवल कौन से स्टेप्स पे है, 9th पे, तो वो 9th पे आ गया, तो ये होगा 11th जंप। यानी 11th जंप पे वो 9 स्टेप्स पे आएगा वाटर लेवल पे। यहाँ लिखेंगे हम 11th जंप, 3 स्टेप डाउन जाएगा वो, तो 6 + 3 9 स्टेप्स, राइट। 9 नंबर के स्टेप्स पे वो 11th जंप लगाएगा, तब पहुँचेगा। देखो, तो हम यहाँ पे आंसरिंग लिखेंगे कि ही विल रीच 9th स्टेप इन 11th जंप। हम यहाँ पे ही आंसर लिख देते हैं, ही विल रीच 9th steps in 11 jumps, right? Monkey will reach 9th steps in 11th jumps. Now second, after drinking water he wants to go back, right? Monkey फर्स्ट में उसने 9th स्टेप पे आ गया, राइट, वाटर लेवल पे। अब उसने पानी पीने के बाद वो वापस जा रहा है, बैक। फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप। अब जब वो बैक जा रहा है तो वो 4 स्टेप अप जाता है, एंड देन जंप बैक 2 स्टेप्स डाउन, एंड 2 स्टेप डाउन जाता है इन एवरी मूव्स। एवरी मूव्स में वो 4 स्टेप अप जाता है एंड 2 स्टेप डाउन जाता है। इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। वो कितने जंप लगाएगा तो टॉप स्टेप पे पहुंचेगा, यानी फर्स्ट स्टेप पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे देखो डाउन है तो हम प्लस करेंगे, एंड अप जाएंगे तो माइनस करते हैं। तो देखो ये फर्स्ट स्टेप है एंड ये 9th स्टेप पे है। अब मंकी जो है वो 9th स्टेप से पानी पी के वापस बैक जा रहा है, तो वो 4 स्टेप जंप लगाए, 4 स्टेप वो जंप क्या करता है, अप, ऊपर की तरफ। यानी ये डाउन साइड है, ये अप साइड है। अब उसको फर्स्ट स्टेप पे जाना है, तो 9th से वो 4 स्टेप अप जाएगा, तो 1 2 3 4, यानी वो 5th पे पहुंचेगा। तो यहाँ 9th से उसने जंप लिया तो वो 5th पे पहुंचा, राइट, 5th स्टेप्स पे पहुंचा। ये उसका हुआ फर्स्ट जंप। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो फर्स्ट जंप, फर्स्ट जंप में क्या है, 4 स्टेप वो अप जाता है। अप जाएगा दैट मीन्स वो बैक वापस जा रहा है ऊपर की तरफ, तो हम अप जा रहा है तो हम माइनस करेंगे, यानी 9 माइनस 4 स्टेप वो अप जा रहा है। तो कौन से स्टेप पे पहुंचेगा, वो 5th स्टेप पे पहुंचेगा। अब वहाँ से वो 2 स्टेप बैक डाउन जाएगा, यानी 5th स्टेप से वो 2 स्टेप बैक जाएगा, यानी डाउन की तरफ। तो ये हुआ 1 2 7th पे जाएगा। तो ये उसका हुआ
सेकंड जंप। तो यहाँ लिखेंगे हम सेकंड जंप क्या होगा उसका, 2 स्टेप डाउन। तो 5th स्टेप पे था +2, डाउन आया तो 7 स्टेप्स पे आ गया वो, राइट। अब देखो 7 से वो फिर से 4 स्टेप अप जाएगा। 7 से 1 2 3 4 यानी 3 पे जाएगा वो, 4 स्टेप्स अप जाएगा। तो यहाँ से 3 पे जाएगा। ये हुआ उसका थर्ड जंप। तो थर्ड जंप में क्या हुआ, 7th से वो 3rd पे गया। तो यहाँ लिखेंगे थर्ड जंप में उसने 4 स्टेप अप गया वो, यानी 7 - 4, तो 3rd स्टेप्स पे पहुँचा। अब 3rd स्टेप से वो 2 स्टेप्स डाउन, राइट, वापिस इस तरफ वो बैक आया, डाउन की तरफ 2 स्टेप्स। तो 1 2 यानी वो आया वापिस 5th पे, 5th स्टेप्स पे। तो ये हुआ उसका 4th जंप। तो हम यहाँ लिखेंगे 4th जंप, 2 स्टेप डाउन गया वो, तो 3 + 2 5th, राइट, 5th स्टेप्स पे पहुंचा वो। अब देखो 5th से वो 4 स्टेप्स अप जाएगा। तो 5th यहाँ पे है 1 2 3 4, फर्स्ट पे हो गया, यानी 5th से अब वो 1st स्टेप पे गया। तो फर्स्ट स्टेप जो है टॉप स्टेप वहाँ पे वो पहुँच गया। ये उसका हुआ 5th जंप। यानी 5th जंप लगाएगा तब वो 5th में जंप पे वो 1 पे पहुँचा, फर्स्ट स्टेप पे पहुँचेगा। 5th जंप 4 स्टेप अप। तो 5 - 4, तो 1st स्टेप्स, राइट। तो हम यहाँ आंसर में लिखेंगे द मंकी रीच द monkey reach back on the first step, first step in 5th jump, in 5th jump। ये आंसर। थर्ड, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स। अगर उसने जो डाउन मूव किए हैं स्टेप्स, राइट, वो नेगेटिव इंटीजर हम लेते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो अप गए हैं वो स्टेप्स वो पॉजिटिव इंटीजर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके मूव जो है 1 और 2 के वो कंप्लीट हमें यहाँ लिखने हैं फॉलोइंग। जैसे कि वो 3 स्टेप डाउन गया था तो हम -3 लिखेंगे, और अप गया है तो प्लस करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि डाउन होगा तो रिप्रेजेंट करना है नेगेटिव इंटीजर, एंड अप होगा तो पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ए का जो सम किया तो वो -8 है एंड बी का 8 है। इन ए द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप।
ए में क्या कहा गया है कि जो -8 है वो रिप्रेजेंट करता है कि मंकी गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप, 8 स्टेप वो नीचे की तरफ गया है, राइट, डाउन साइड। -8 यानी डाउन साइड। सो व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट? तो जो 8 है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा बी में, राइट, वो हमें बताना है। अब देखो ए में क्या लिखा है, हमें फर्स्ट 1 में क्या था कि वो 11 जंप लगाता है तब 9th स्टेप पे पहुंचता है, राइट। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि डाउन जो होगा उसको माइनस से रिप्रेजेंट करना है एंड अप जो है उसको प्लस से रिप्रेजेंट करना है। तो देखो फर्स्ट जंप में वो डाउन जाता है 3 स्टेप, तो हम यहाँ -3 लिखेंगे। सेकंड स्टेप में वो 2 स्टेप अप जाता है तो हम यहाँ लिखेंगे +2। ऐसे करके 11 तक लिखेंगे, राइट, -3 +2 -3 +2, राइट, अप डाउन। तो इनका हम अब सम करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सम, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होगा, इसका इक्वल टू करेंगे तो देखो -3 +2 -3 +2, राइट, -3 +2 प्लस -3 +2 प्लस -3 +2 प्लस -3 +2 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस -3 +2 प्लस -3, राइट। ये उसके 11 स्टेप्स हो गए। अब देखो इसको हम जो माइनस माइनस है उसका हम करेंगे एडिशन। तो -3 -3 और ये 3 कितने टाइम है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 3 18, तो -18 हो जाएगा। और 2 1 2 3 4 5 5 2 10, तो यहाँ आएगी प्लस की साइन, राइट। ये सब माइनस है, माइनस माइनस का एडिशन करेंगे हम, प्लस करेंगे तो -18 एंड 2 जो है उसका 5 टाइम है तो 10 होगा। अब माइनस और प्लस तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो -18 + 10 क्या होगा, 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8 और आगे आएगी नेगेटिव की साइन, माइनस साइन। तो द सम माइनस रिप्रेजेंट द मंकी गोज़ डाउन बाय 8 स्टेप्स। हमें दिया गया है कि द सम -8 क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द मंकी गोज़ डाउन बाय 8 स्टेप्स, राइट। नाउ बी, हमें बोला गया है कि डाउन होगा तो नेगेटिव साइन लगानी है एंड अप होगा तो पॉजिटिव। तो सेकंड में क्या, बी में क्या है, वो 4 स्टेप अप जाता है, राइट। तो हम +4 लगाएंगे और -2 डाउन आता है, 2 डाउन आता है तो -2 करेंगे यहाँ। तो +4 -2 +4 -2 एंड +4। तो इसका हम सम करेंगे +4 प्लस -2 प्लस 4 प्लस -2 प्लस 4। अब देखिए 4 4 4 12 हो गए, तो ये हुए +12 एंड -2 एंड 2 4, राइट। 12 में से 4 माइनस करेंगे हम तो कितने होंगे 8 और वो होंगे पॉजिटिव। तो यहाँ हम लिखेंगे अब आंसर, हियर the sum 8 represents the monkey
द मंकी गोइंग अप, द मंकी गोइंग अप by 8 steps.